दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घरों के आसपास हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो बिजली की तारें हर तरफ जा रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, इनके अंदर से जब करंट गुजर रहा हो और हम इनको पकड़ भी लें हाथ से तो फिर भी हमें करंट महसूस नहीं होता, हमें बिजली का शॉक नहीं लगता। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछ लिया है। ये तो सबको ही पता है कि इन तारों के ऊपर, इन कंडक्टर्स के ऊपर इस तरह की रबड़ की पीवीसी इंसुलेशन चढ़ी होती है और इसी इंसुलेशन की वजह से जब हम इन तारों को पकड़ते हैं तो हमें शॉक महसूस नहीं होता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इस रबड़ इंसुलेशन के अंदर ऐसी क्या खास चीज है जिसकी वजह से ये करंट को रोके रखती है, अंदर करंट को बाहर नहीं आने दे और हमें बिजली का शॉक नहीं लगता। जी हां दोस्तों, उस चीज का नाम है रेजिस्टेंस। और चूंकि ये एक इंसुलेशन की रेजिस्टेंस है तो इसको इलेक्ट्रिकल की टर्म में कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। और ये वो वाही चीज है दोस्तों जो अगर किसी भी तार के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग हो चाहे वो मोटर हो, उसके अंदर कमजोर पड़ जाए, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहां से इसकी ये इंसुलेशन टूट फूट का शिकार हो गई है। ये मौसम की वजह से भी हो सकता है और वक्त की तब्दीलियों की वजह से भी हो सकता है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस दोस्तों बिजली की तारों की भी हो सकती है, ये मोटर्स और जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसकी भी हो सकती है, और हमारे यहाँ जो बिजली के खंभों के ऊपर इस तरह की ये इंसुलेटर्स लगे होते हैं इनकी भी हो सकती है। और अगर ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस दोस्तों इस तरह से कमजोर हो जाए, कम पड़ जाए, तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ या फिर मौसम की तब्दीलियों की वजह से तारों के दरमियान में इलेक्ट्रिक शॉक होने का और आग लगने का खतरा मौजूद रहता है। और इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को दोस्तों मेजर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए जो डिवाइस, जो आला हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हम मैगर। मेरा नाम है आमिर जमील, आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। अगले 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको मुकम्मल तौर पे समझा दूंगा कि ये मैगर क्या चीज़ है, इसको मैगर क्यों कहते हैं, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल की दुनिया में इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो कोशिश करनी है कि आपने आज की पूरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो दोस्तों, मैगर बेसिकली एक रेजिस्टेंस मेजर करने वाला स्पेशल टाइप का ओहम मीटर है जो कि मेगा ओहम के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्केल के ऊपर ये मेगा ओहम लिखा हुआ है, ये ओहम का साइन बना हुआ है। अब ये जो ओहम होता है ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों क्या चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस का सबसे छोटा यूनिट होता है ओहम, और अगर 1000 ओहम मिल जाएं तो वो बन जाता है 1 किलो ओहम, और अगर 1000 किलो ओहम मिल जाएं तो वो बन जाता है 1 मेगा ओहम। तो ये जो मैगर होता है दोस्तों, ये मेगा ओहम के अंदर रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं। इस मेगा ओहम मीटर यानी कि मैगर के ऊपर अगर मैं आपको रेंज दिखाऊं, स्केल दिखाऊं, तो वो तकरीबन 0.2 मेगा ओहम से लेकर 1000 मेगा ओहम तक की रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकता है। अब आप बोलेंगे भाई इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस तो कहीं हवा में होती होगी या फिर कोई बहुत बड़े इंसुलेटर्स हों तो उनके अंदर होती होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसको हम इंसुलेटर्स की ही रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैगर को दोस्तों हम मेगा ओहम मीटर भी कहते हैं क्योंकि ये मेगा ओहम में पैमाइश करता है, और चूंकि ये मेगा ओहम में रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करता है तो इसीलिए मेगा ओहम की वजह से इसका नाम मैगर रखा गया है। तो इस मेगा ओहम मीटर या मैगर को दोस्तों हम कैसे और कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं, ये सीखने से पहले, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में मजीद गाइड कर देता हूं। और वो इस तरह से है कि फर्ज कर लें आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसके ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ी हुई है। अब मैं फर्ज कर लेता हूं कि जैसे ये जो इंसुलेशन है ये तकरीबन 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर मोटी है। फर्ज कर लें कि कोई भी हादसा या मौसम के असरात की वजह से, जैसे सर्दी की वजह से चीजें सुकड़ जाती हैं, तो इस वजह से इसकी इंसुलेशन जो है थोड़ी सी उतर गई है। जैसे मैं यहाँ से पेपर कटर की मदद से उतार लेता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी इंसुलेशन जो है वो आधी रह गई है। तो पहले चूंकि इंसुलेशन पूरी थी, इंसुलेशन ज्यादा थी, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि करंट के रास्ते में जो रुकावट थी वो भी ज्यादा थी। लेकिन अब चूंकि इंसुलेशन कम हो गई तो अब इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। फर्ज कर लें कि इसी जगह के ऊपर एक और कट लग जाता है दोबारा कभी, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो इंसुलेशन है ये बिल्कुल इसकी रिमूव हो गई है। अब यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों ये बिल्कुल जीरो हो गई है। अब अगर बहुत सी तारें एक साथ चल रही हों और सबसे इस तरह की थोड़ी थोड़ी इंसुलेशन जो है वो उतर जाए, तो अब क्या होगा कि इनके जो कंडक्टर्स हैं वो आपस में टच होने का खतरा रहेगा, और जब कभी कंडक्टर्स आपस में टच हो गए तो फिर आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर वायरिंग जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस मैगर की मदद से दोस्तों हम बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक केबल्स या फिर वायर्स की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उनकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े टावर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के अंदर इस तरह के इंसुलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इनकी जो है वो IR यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मैगर की मदद से हम जो मोटर्स और जनरेटर की वाइंडिंग होती है उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस और उनका ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर भी हम वायरिंग का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैगर को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं।
سب سے پہلی بات کہ جو میگر ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو الیکٹرانک میگر ہو سکتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بیٹری ڈلتی ہے اور اس کے اوپر ایک ٹیسٹ بٹن ہوتا ہے، اس کی مدد سے جو ہے آپ یہ سارے جو میں نے آپ کو پیرامیٹرز بتائے ہیں، جو ساری فنکشننگ ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میگر ہوتا ہے دوستو اس طرح کا مکینیکل ٹائپ یا پھر مینول میگر جو ہے یا میگا اوہم میٹر، اس کے اپنے فائدے نقصان ہیں، اس کے اپنے فائدے نقصان ہے۔ ایکوریسی زیادہ ہے لیکن جو ہے وہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، وہ مہنگا بہت ہے، جبکہ اس کی ایکوریسی تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن یہ قیمت میں سستا ہوتا ہے۔ اب دوستوں میں یہاں پہ آپ کو اس کا سکیل دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک سائڈ پہ 0 لکھا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ انفینٹی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسولیٹر یا پھر کوئی بھی چیز کو ہم چیک کریں گے اور وہ خراب ہوگا، اس کے اندر ریزسٹنس بالکل نہیں رہے گی، تو پھر یہ 0 پہ آ جائے گا، یعنی کہ شارٹ سرکٹ شو کرے گا۔ اور جب یہ انفینٹی پہ جائے گا، انفینٹی کا مطلب ہوتا ہے دوستو لامحدود ریزسٹنس، یعنی کہ بہت زیادہ ریزسٹنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی انسولیٹر یا کیبل کو ٹیسٹ کریں گے اور سوئی انفینٹی پہ چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ریزسٹنس موجود ہے، وہ چیز بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میگر کے اندر دوستو بیسیکلی ایک ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے اور اس کے باہر اس طرح کا ایک لیور لگا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو گھمائیں تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسپیسیفکیشن میں کہ 1000 وولٹ یہ جنریٹ کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا ڈی سی جنریٹر ہے کہ اگر آپ اس کا یہ ہینڈل گھمائیں گے تو یہ تقریباً 1000 وولٹ اپنے اندر جنریٹ کرے گا۔ اس 1000 وولٹ کی جو کرنٹ ہے وہ ان وائرز کے ذریعے اس انسولیٹر میں یا اس کیبل میں جائے گی جس کی آپ ریزسٹنس میئر کر رہے ہیں، اور اس وولٹیج اور کرنٹ کے کمبینیشن سے جو ریزسٹنس بنے گی وہ یہاں پر آپ کو میٹر کے اوپر شو ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں کہ میگر جو ہے وہ 1000 وولٹ بناتا ہے جب ہم اس ہینڈل کو گھماتے ہیں، اور میں نے اس چیز کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو اس کی دونوں تاروں کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اس میٹر کی رینج میں نے ڈی سی وولٹیج کے اوپر سیٹ کر دی ہے، تو اب جیسے ہی میں اس ہینڈل کو گھماؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈی سی وولٹیج جو جنریٹ ہوں گے وہ ہمارا میٹر یہاں پر شو کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہوتا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈی ایم ایم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کتنے کا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اس سے کون کون سی چیزیں ہم میئر کر سکتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہ بھی میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں اس کے ہینڈل کو ایسے گھماؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر جو ڈی سی وولٹیج ہے وہ شو ہو رہے ہیں۔ تو آپ جتنا اس کو تیزی سے گھمائیں گے اتنے زیادہ وولٹیج پیدا ہوں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 915 وولٹ تک کی رینج کے اوپر جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور آپ کا سوال ہوگا کہ اگر کبھی وولٹیج جنریٹ کرتے ہوئے یا اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے ہمارا ہاتھ اگر یہاں پر ٹچ ہو جائے تو بھائی 900 وولٹ سے تو کام ہو جائے گا بندے کا۔ تو اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈی سی جنریٹر استعمال کیا گیا ہے اس کی جو وائنڈنگ ہے، اس کی جو تار رکھی گئی ہے وہ بہت ہی باریک رکھی گئی ہے، اور اس تار کے باریک ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو کرنٹ ہے وہ آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گی۔ تو جب کرنٹ کم ہوگی تو پھر آپ کو یہاں پر شاک لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ویسے اگر آپ یہاں سے اس کو پکڑ کے اس کو گھمائیں گے تو آپ کو ہلکا سا شاک محسوس ہوگا ڈی سی وولٹیج کی وجہ سے، لیکن اس سے جو ہے وہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے میگر کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس سے کیسے جو ہے ہم نے مختلف ٹیسٹ پرفارم کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو اس کے پیچھے جو بیک سائڈ ہے یہاں پر 2 ٹرمینل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک ہوتا ہے لائیو، ایک پہ لائیو لکھا ہوتا ہے اور دوسرے پہ ارتھ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اس کا فیس ٹرمینل ہے اور دوسرا آپ سمجھ لیں کہ نیوٹرل ہے۔ اور جب ان دونوں ٹرمینلز کے درمیان میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہوگی، جیسے یہ دیکھیں کہ میں نے دونوں ٹرمینل آزاد چھوڑ دیے ہیں، ان کے درمیان میں صرف ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اب جب میں اس لیور کو گھماؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی سوئی ہے وہ انفینٹی کی جانب جا رہی ہے، یعنی کہ یہ میٹر یہ شو کر رہا ہے کہ بھائی ان دونوں ٹرمینلز کے درمیان میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہے۔ تو جب آپ کی سوئی انفینٹی کی طرف جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں ان دونوں کو دوستو آپس میں شارٹ کر دوں تو شارٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ریزسٹنس بالکل ہی ختم ہو جائے گی، 0 ہو جائے گی۔ اور اب کیا ہوگا کہ اب جب میں اس کو گھماؤں گا تو میری سوئی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میٹر کی سوئی جو ہے وہ 0 پہ آ رہی ہے۔ تو جب آپ کسی بھی چیز کو چیک کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، اگر سوئی 0 پہ آتی ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ریزسٹنس 0 ہے، بالکل نہیں ہے، شارٹ سرکٹ ہے۔ لیکن اگر سوئی انفینٹی کی طرف جائے یا پھر 0 پہ نہ آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس چیز کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے دوستو میرے پاس یہ ایک 35 mm کی تار ہے کاپر میں، اور یہ ایک 3.5 کور کیبل ہے، 3 فیز میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ میں نے اس کا یلو اور ریڈ کنڈکٹر، ان دونوں کے درمیان جو ریزسٹنس ہے، یعنی کہ ان کے اوپر یہ دیکھیں جو انسولیشن چڑھی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر پیلی اور اس کے اوپر سرخ، ان دونوں کے درمیان میں جو انسولیشن ہے اس کی ریزسٹنس چیک کرنی ہے، یا پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں بھئی
इस तार के अंदर, इस शीट के अंदर कहीं से ये इंसुलेशन उतरी हुई तो नहीं है। इस चीज़ को काउंटर चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस मैगर की एक तार इस पीली तार के साथ लगा दूंगा और जो दूसरा उसका टर्मिनल है, दूसरी तार, वो इस सुरख के साथ लगा दूंगा और उसके बाद मैं इसके हैंडल को घुमाऊंगा और फिर देखते हैं कि ये कितनी रेजिस्टेंस शो करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इस मैगर का जो एक टर्मिनल है, जो एक तार है, वो इस रेड के साथ लगा दी है और जो दूसरी तार है वो पीली वाली तार के साथ लगा दी है। तो अब मुझे इस रेड और येलो वायर के दरमियान में जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी जब मैं इसके हैंडल को चलाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसके हैंडल को चला रहा हूँ तो ये जा रहा है तकरीबन, आप देख सकते हैं 1000 ओम से ऊपर, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन दोनों तारों के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो अच्छी रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी कि इनके अंदर मुस्तकबिल में इंसुलेशन के ब्रेक डाउन होने का, शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों मेरे पास एक 3 फेज़ मोटर है जिससे ये 3 टर्मिनल आउट हो रहे हैं और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इसकी जो 3 फेज़ वाइंडिंग्स हैं, क्या उनके दरमियान में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, जो उनकी रेजिस्टेंस है, वो बरकरार है या नहीं। फिर ये भी हो सकता है कि जो वाइंडिंग हमने की हुई है उस वाइंडिंग की कोई तार इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट हो गई हो, टच हो गई हो, अर्थ हो गई हो। तो इस चीज़ को भी चेक करने के लिए हम मैगर का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए तरीका ये होगा कि आपने जिस भी वाइंडिंग को चेक करना है, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक फेज़ है, तो एक तार हम इसके साथ लगा देंगे, मैगर की तार के साथ, और दूसरी तार इसकी मोटर की बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। तो अगर वो दोनों आपस में शॉर्ट हुई तो इसकी जो रीडिंग है वो जीरो हो जाएगी, जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा। लेकिन अगर शॉर्ट ना हुई तो फिर ये सुई इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मैगर की एक तार को इस मोटर की एक तार के साथ लगा दिया है और मैं इस तार के साथ इस बॉडी का जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये अंदर से इंसुलेट है या फिर नहीं। तो इस मकसद के लिए मैंने जो दूसरी तार है मैगर की वो इसकी बॉडी के साथ अटैच कर दी है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देखें ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसका ये वाला जो फेज़ है, इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो इस मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। लेकिन अगर ये सुई जीरो की तरफ आती तो फिर इसका मतलब होता कि इसकी जो वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट हो गई है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, तो जैसे हमने इस मोटर की एक वाइंडिंग का इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट चेक किया है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम इन दो वाइंडिंग्स का भी आपस में ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक कर सकते हैं। अब चूंकि ये तार अंदर से इसके साथ इंटरली कनेक्ट है तो अब मीटर को ये जो है वो शॉर्ट शो करना चाहिए। लेकिन अगर ये वाइंडिंग अंदर से ओपन हो जाए तो फिर भी ये रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी बताएगा, यानी कि उनके अंदर आपस में जो है वो कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो अब चूंकि ये दोनों अंदर से शॉर्ट होती हैं तो अब मीटर को जीरो पे आना चाहिए। अब मैं आपको हैंडल को घुमा के दिखाऊं तो ये देखें कि ये जीरो पे इसकी सुई आ रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनके दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये दोनों अंदर से शॉर्ट हैं। अब आखिर में दोस्तों मैं एक ये डिस्क टाइप जो है वो इंसुलेटर है मेरे पास पोर्सिलीन का बना हुआ, जिसको हम 11 kV की ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस इंसुलेटर की दोस्तों रेजिस्टेंस जो है, इसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको हम मैगर से कैसे मेजर करेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। उसके लिए तरीका ये होगा कि आप जानते हैं कि इसका ये जो पीछे वाली साइड है ये पीछे पोल यानी बिजली के खंभे के साथ लग जाती है, और ये जो आगे वाली साइड है इसके ऊपर हम बिजली की जो तार होती है 11 kV की उसको लगा देते हैं, और बीच में ये जो रेजिस्टेंस है ये सारी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और अगर ये इंक्लूड ना हो, रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाए या फिर इसकी जो इंसुलेशन है वो कमजोर पड़ जाए, तो फिर ये होगा कि आपका जो पूरा खंभा है वो अर्थ हो जाएगा, पूरे खंभे में बिजली आ जाएगी। कोई भी खंभे को हाथ लगाएगा तो फिर उसकी जो है वो उसको शॉक लग सकता है। तो इसका तरीका दोस्तों ये होगा कि हम इसकी एक तार जो है इसकी फ्रंट वाली साइड पे लगा देंगे और जो दूसरी तार है वो बैक साइड पे लगा देंगे। तो इसके बीच की जो सारी रेजिस्टेंस है वो जो मैगर जो है वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मैगर की एक वायर इसके फ्रंट वाले इस टर्मिनल के ऊपर लगा दी और जो दूसरी तार है वो बैक साइड पे लगा दी है। और अब मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस इंसुलेटर की अब कितनी रेजिस्टेंस है। तो ये दोस्तों तकरीबन 1000 ओहम से ऊपर शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इंसुलेटर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सुई यहाँ पे सेंटर में कहीं आती या फिर जीरो पे आती तो इसका मतलब ये होता कि इस इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस है वो अब कमजोर पड़ चुकी है। अब इसके खंबे के साथ जो है वो अर्थ होने के बिजली के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि जब सुई इन्फिनिटी की जानिब जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छी इंसुलेशन है, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस अच्छी है। लेकिन जब सुई जीरो की जानिब आती है, इस साइड पे आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट सर्किट है कहीं पे भी और वो एक अच्छी इंसुलेशन
नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जब हम वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं घर की या किसी भी जगह की, तो फिर हम वायरिंग के दरमियान में जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो भी मैगर की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। हम वायरिंग में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मैगर को कनेक्ट करके उसके बाद इसके हैंडल को चला के रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे वायर्स आपस में ओपन हैं या फिर शॉर्ट हैं। सेम यही काम दोस्तों हम डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, कम से कम रेजिस्टेंस के बारे में जितनी ज़्यादा जो है वो इस मेगा ओहम मीटर यानी कि मैगर की होती है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आज की कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको मैगर जो है वो इसके बारे में पता चल गया होगा कि मैगर क्या चीज़ होती है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से हम कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो मेजर कर सकते हैं, कितनी किस्म के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला है, तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।